मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के चर्चित लोकप्रिय नेता ने एमआईएम पर निशाना साधा है और उसके द्वारा सीमांचल की राजनीति का किए गए व्यवसायीकरण का जमकर विरोध करते हुए कहा है कि सीमांचल में एमआईएम के आगमन को सीमांचल की बहुसंख्यक आबादी में संजीवनी बूटी के रूप में महसूस सा था कि शायद यह पार्टी अक़लियतों के लिए, दलितों और कमज़ोर वर्गों के लिए हितकर साबित होगी। और जिन जिन पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बूते सीमांचल वासी के वोटों का अब तक दोहन किया था, उसे यह पार्टी खदेड़ने का काम करेगी। लेकिन यह तो बगुला भगत वाली कहावत को यहाँ आकर चरितार्थ करने की बात हो रही है। इस पार्टी ने भी अन्य पार्टियों की तर्ज पर सीमांचल की राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया और चुन चुन कर धन्ना सेठों व बड़े बड़े जमींदारों को टिकट देकर इस क्षेत्र में इस पार्टी से जुड़ने वाले कई प्रतिष्ठित गरीब जन नेता को टिकट से वंचित कर गरीबों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मुसव्विर आलम ने इस धोखेबाज पार्टी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि अब इस पार्टी को सीमांचल से खदेड़े बिना वह कतई चैन नहीं लेंगे और चुनाव के बाद एक सशक्त संगठन की स्थापना करके वह इस पार्टी को सीमांचल से खदेड़ने की मुहिम चलाएंगे। देखिए वीडियो में प्रोफेसर मुसव्विर आलम सीमांचल वासी जनता को एमआईएम के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं और चुनाव के बाद वह एक संगठन बनाकर एमआईएम को सीमांचल से खदेड़ने की तैयारी कैसे शुरू करने जा रहे हैं। सुनिए प्रोफेसर मुसव्विर आलम के मुंह से, उनके वीडियो को देखें वो क्या कह रहे हैं। आज जो सीमांचल की राजनीति के व्यवसायीकरण की दिशा में जो हैदराबाद तेलंगाना की पार्टी आके अपना विस्तार कर रही है, इसे देखकर हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नज़र आती है, याद आती है। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है कि जनता की इच्छाओं, भावनाओं, ज़रूरतों और उसके अपेक्षाओं के अनुरूप उतरना। क्योंकि सीमांचल के अक़लियतों और दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी ने उपेक्षित किया और सीमांचल के लिए उपेक्षित थे। ऐसे वक्त में उनका आगमन इस सीमांचल में लोगों को एक संजीवनी जैसा लगा, विशेषकर अक़लियत के लोगों को। और अक़लियत के लोगों ने महसूस किया कि ये हमारा मसीहा बनेगा और हमारे मुद्दों को, हमारी बेबसों को, हमारी आंसुओं को पूछने का काम करेगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो उनका क्रियाकलाप रहा, उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों को जो अपने तरफ आकर्षित किया, लेकिन ये चंद दिनों के उनके क्रियाकलाप ने स्पष्ट कर दिया कि इनकी भी मंशा केवल व्यवसायीकरण करना है। आज टिकट वितरण के रूप में या पार्टी के प्रचार प्रसार के रूप में यहाँ के धनवान व्यक्तियों का चयन कर उन्होंने बड़े ही खूबसूरती से और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से लोगों के सेंटीमेंट और जज्बात का फ़ायदा उठाकर लोगों को टिकट वितरण करने का काम किया और उससे अच्छा खासा राशि भी वसूल करने का काम किया। अगर ओवैसी साहब वास्तव में यहाँ के लोगों के दर्द को बांटना चाहते, भावनाओं जो उसके भावनाओं पर चोट पहुँचाया अन्य दलों ने, उसको महलम लगाना चाहते, तो आज वो इस यहाँ के वास्तविकता को पहचानते और यहाँ के दर्द को पहचानते और ऐसे ही लोगों को टिकट वितरण करते या ऐसे ही लोगों को सामने जिनसे जनता की आकांक्षाएं जुड़ी है या जनता को जिस पर विश्वास है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जैसे अन्य दलों ने हमें ठगा, ओवैसी साहब या मजलिस जो पार्टी है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सीमांचल में व्यवसाय करने आई है। हेलीकॉप्टर के नाम पर पैसा, व्यवस्था के नाम पर पैसा और बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनको टिकट का वितरण करना, ये खुलेआम ये बात चल रही है। तो भाई ये इलाका गरीब है, यहाँ क्या जो सोशल या पॉलिटिकल वर्कर है वो पूंजीपति धनवान हो नहीं सकता है। तो ऐसी हालत में उन गरीबों के भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। ऐसे में मैंने निर्णय लिया है कि ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला करके
झूठा प्रचार करके लोगों के सेंटिमेंट को भड़का के सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती है। मैं तमाम ऐसे लोगों से कहूँगा, ख़ास करके जो जिस दल में रहें, अब वो दौर नहीं रहा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर कब्जा किया और यहाँ के सत्ता को अपने हाथ में लेकर वर्षों तक यहाँ गुलामी के जंजीर में जकड़ा। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अवैसी साहब यहाँ सीमांचल में आकर के एक व्यवसाय की शुरुआत किया है और उस व्यवसाय के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथ में यहाँ का सत्ता देना चाहता है। अभी तो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पूंजीपतियों का कब्जा था। अब मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ये पूंजीपतियों का वर्चस्व या कब्जा अब पंचायती राज स्तर पर भी होने जा रहा है। पंचायत में भी कोई मुखिया समिति मेंबर नहीं बन पाएगा जिसको ये पूंजीपति इशारा करेंगे, जिनको ये पूंजीपति सहारा देगा और जैसे लोगों को चाहेंगे वो उसको पंचायत राज का भी प्रतिनिधि बनाएंगे और उसे बनाकर पुतला की तरह उसे चलाएंगे, रिमोट अपने हाथ में रखेंगे। तो इसके खिलाफ आप क्या करते हैं? इसके खिलाफ मैं किसी के खिलाफ नहीं, इस व्यवस्था, इस सिस्टम के खिलाफ जो आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर अब पंचायती स्तर पर ये पूंजीपति राजनीति को व्यवसायीकरण कर रहे हैं। 80-90% उन्होंने व्यवसायीकरण कर भी दिया है। अब वो चाहते हैं कि अन्य व्यवसाय जहाँ ठप पड़ रहा है, राजनीति ही उसे सबसे अच्छा व्यवसाय दिखाई पड़ रहा है। इस व्यवसाय को अपने हाथ में ले लें और उसके माध्यम से पैसा। तो मैं सीमांचल के तमाम ऐसे नौजवानों से, तमाम ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, तमाम बुद्धिजीवियों से, छात्रों से ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अब आपके पास कोई दल, कोई संगठन नहीं है। आपको अपना दल, अपना संगठन बनाना होगा जिसे आपको, जिसके अंदर रह के, जिसे संगठित करके आपको अपना भविष्य तलाशना होगा। और नहीं तो आप भटकते रहिएगा इन पूंजीपतियों का और पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधियों का झोला धोने के अलावा आपके पास 200, 400, 500 रुपया के लिए घूमते रहना पड़ेगा। आपका कोई भविष्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पार्टी को भगाइएगा? निश्चित रूप से ताकत मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है, वोट मेरे पास है, लोग मेरे पास हैं। ज़रूरत है इस बात को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। चुनाव समाप्त होता है 10 तारीख को, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, एक संगठन बैठाएंगे। कम से कम सीमांचल में इस संगठन का तो हम लोग गठन करेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। भगाइएगा? निश्चित रूप से भगाएंगे। भाग गया भगाएंगे नहीं, भाग गया उसको भागना पड़ेगा। भाग गया मैंने सबसे ठा रही है। निश्चित रूप से क्या नाम है? प्रोफेसर मुशर्रफ आलम, सीमांचल अधिकार फ्रंट के हम संयोजक हैं। अब बैठेंगे हम लोग सब कोई और उस पर विचार विमर्श करेंगे। हम अच्छा है, खास कर मीडिया के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप मीडिया का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। मीडिया के सच्चे सिपाहियों को हम कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि इसी तरह अगर हो गया, क्योंकि क्रांति मीडिया लाती है, बुद्धिजीवी लाता है। फ्रांस में क्रांति नहीं होती 1789 को अगर बुद्धिजीवी नहीं चाहते, क्योंकि फ्रांस से भी दुर्दशा यूरोप के अन्य देशों की थी, लेकिन बुद्धिजीवियों ने उसे हवा दिया, उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा, सच्चे पत्रकारिता करें और इस देश को बचाएं जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था, अब पूंजीपतियों का गुलाम बनने जा रहा है और बन चुका है। इससे निजात दिलाने की आवश्यकता है।